नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को आग बुझाने की टेक्निक बताई गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस कर्मियों को डेमो दिखाकर बताया। टेक्निक को समझने एएसआई, हेड कांस्टेबल, आरक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दमकल को आग बुझाने के समय जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है उनको भी बताया गया। दरअसल धमतरी जिले के पुलिस लाइन में बीते दिनों पहले नीलामी के लिए रखे हुए वाहन में भीषण आग लग गई थी। आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम को बुलाया गया था। हालांकि पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन आग को दमकल की टीम ने ही काबू पाया। इसको देखते हुए धमतरी के पुलिस लाइन में अब जागरूकता के तौर पर सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को दमकल की टीम के द्वारा आग बुझाने की टेक्निक बताई गई। यहाँ पर अलग अलग तरीके से दमकल द्वारा डेमो देकर दिखाया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने की टेक्निक को प्रैक्टिकल करके भी देखा। सभी को एक एक करके आग बुझाने की टेक्निक को सीखने का मौका भी दिया गया। बताया जा रहा है कि जब भीषण आग होती है तो दमकल की टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीजों को पुलिसकर्मियों को बताया गया। वही फायर सेफ्टी डेमोनेशन भी किया गया। पुलिस लाइन में फायर की टीम के द्वारा विभिन्न प्रकार की आग और उपयोग किए जाने वाले फायर सामग्री से बताया गया। साथ ही घरेलू सिलेंडर में आग लगे और उनका नियंत्रण के उपाय भी बताए गए। वहीं अग्नि दुर्घटना होने पर सुरक्षा के तरीके और उपयोग किए जाने वाले सावधानियों को बारीकी से बताया गया। है कि कहीं भी हाई राइज बिल्डिंग या कहीं भी मॉल, टॉकी, सिनेमा घर में आग लग रही है, अगर उस आग को हमको काबू करना है तो उससे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, आग का प्रकार, कि वो कौन सी आग है। जैसे कि अभी आपको 4 प्रकार में बताया। पहली आग में होती है लकड़ी, होता है पहले एक क्लास की फायर, जो वो ठोस आग बोलते हैं। उसमें होता है कागज, लकड़ी, कोयला, गद्दा, रुई इत्यादि। ये एक क्लास की फायर होती है। एक क्लास की फायर हम कूलिंग मेथड मतलब नॉर्मल पानी से बुझा सकते हैं, है ना। बी क्लास की फायर हो गई, मान के चलिए एक बी क्लास की लिक्विड फायर है, जैसे कि पेट्रोल, है ना, पेट्रोल की फायर है। तो उसमें हम पेट्रोल की आग में क्या पानी डाल सकते हैं? पेट्रोल की आग में हम पानी नहीं डाल सकते, ना फोम डाल सकते हैं, है ना, मतलब डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए बी क्लास की फायर के लिए अलग इक्विपमेंट होता है। वही सब चीज की जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारे पास है 4 एक्सटिंग्विशर होता है ना। 4 एक्सटिंग्विशर में हमको जानना है कि आग अगर लग रही है ना, तो वहां उस आग में हमको कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, ये सबसे पहले अपने को जानकारी होना चाहिए, है ना। घर में आग लगी है और हमको बचाव करना है या अपने घर को बचाना है, अपने लोगों को सुरक्षित करना है, तो उस हिसाब से हम उसको गैस की आग को कैसे बुझाएं। इसको कौन बताएगा बिना बिना देखे? हाँ, गुड। हमने तो बोला तो नहीं था कि तुम बताओ। जवाब जानने का अर्थ नहीं होता कि अनुशासन तोड़ देना। सबसे पहले अपन जो घर में जो भी चादर होगा कॉटन का, उसको गीला करना है। जैसे कि ये चादर है, ये अक्सर एक घरों में रहता है, ब्लैंकेट रहता है, तो उसको कभी भी गीला कर। मैंने बताया था आग को बुझाने के लिए सबसे पहला जो प्राणवायु का कार्य करता है वो रहता है ऑक्सीजन। तो हमको बस वही बंद करना है कि हमको इस सिलेंडर का ऑक्सीजन बंद करना है कि वो गैस की आग जो जल रही है वो बुझ जाए। तो उसका जो होता है ऑक्सीजन, ये सिलेंडर को एक कपड़ा है, गीला कपड़ा, सिलेंडर जब कवर होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो आसानी से बुझेगी। और इसके बाद पैनिक हो जाते हैं कि सिलेंडर में आग लग गई है, ब्लास्ट हो जाएगा, घर से निकल जाते हैं या घर छोड़ देते हैं या जो भी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी सिलेंडर में आग लगती है तो वो आसानी से फटता नहीं है। अभी मैं सिलेंडर आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दूं, आधा 1 घंटा, तो वो आप गैस खत्म होकर सिलेंडर की आग बुझ जाएगी, लेकिन फटेगा नहीं। फटने की मात्रा कब आती है? जब इस सिलेंडर से, है ना, इस सिलेंडर से आसपास की वस्तुओं में आग लगती है। आसपास की वस्तुओं में आग लगेगी, जैसे कि मान के चलो किचन में सिलेंडर में आग लगी और किचन के में जो और भी सामान रखे हुए हैं उसमें आग लगी, और उसका जो ताप होता है ना आग का, उसमें अगर सिलेंडर बाहर से जब गर्म होता है लाल होने की नौबत तक, जब उसका गैस बाहर नहीं निकल पाता है तब जाके सिलेंडर फटता है। ऐसे में सिलेंडर कभी नहीं फटेगा।
तो इसको बुझाने का 4 से 5 तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछा था कि गैस की आग के लिए अपन कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, हाथ उठा के बताएंगे। CO2। ठीक। अब वो CO2 का जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो एंटी लॉक रहता है, वो इस्तेमाल करने का हम बता रहे हैं। CO2 एंटी लॉक होता है, तो अपन उसको एक लेफ्ट साइड से उसको रोल करेंगे। CO2 कपड़ा पकड़ेंगे, जहां से आग निकल रही है वहां गीला कपड़ा रखेंगे और उसके बाद हम रेगुलेटर बंद कर देंगे, तो वो आग भी आसानी से बुझेगी। हमको ऑक्सीजन ही उसका बंद करना है। क्लियर है? और कोई आपके मन में कुछ सवाल होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। फायर के बारे में अगर कोई डाउट है, कुछ है या कुछ आपको समझ नहीं आता तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। धमतरी जिला सेनानी शोभा ठाकुर ने बताया कि आग बुझाने की टेक्निक हर व्यक्ति को आनी चाहिए, बल्कि सिलेंडर में आग लगने से नियंत्रण के उपाय को भी महिला सहित पुरुष को भी सीखना चाहिए। कभी भी कहीं भी आग पर नियंत्रण पाने की जरूरत पड़ सकती है। शोभा ठाकुर ने सभी से अपील किया है कि गर्मी के दिनों में गैस सिलेंडर को धूप से बचाकर रखें, रेगुलेटर बंद करके रखना चाहिए। साथ ही कहीं खुले जगह पर आग ना लगे, ताकि आग लूक उड़कर कहीं और जगह पर भीषण रूप ले सकता है, जिसके लिए कहीं खुले जगह पर आग लगे दिखाई दे तो लोगों को उस आग पर पानी डालकर बुझा देना चाहिए। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,